हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिकनेस में। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे विद इन सेकेंड हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5/8 ऑफ 4/9 ऑफ 3/5 ऑफ 222 और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट करके हम आंसर को फाइंड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, अब मैं यहाँ एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन को एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ ऑफ मीन्स होता है क्या आपका इनटू, हिंदी में अगर लिखा होगा तो का जिसको बोलेंगे। यहाँ पे अगर हिंदी वर्ड हो तो यहाँ पे का होगा इसके जगह। तो ये हो गया आपका 4/9 देन इंटू 3/5। आपको लिखना नहीं है, अगर एग्ज़ाम पे स्क्रीन पे है तो आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप माइंड में कैलकुलेट करोगे। जस्ट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ आप कैसे करेंगे। तो यहाँ देखोगे यहाँ 9 है, ये 3 है, तो 3 के टेबल में 3 गया, ये 3 टाइम्स। अब ये 5 भी कैंसिल है, 4 से गया आपका 2 टाइम्स, यानी 4 2 जा, ये हो गया 8। अब ये हो गया, अब नीचे देखोगे कुछ नहीं है, यानी 3 2 जा 6, और ये नीचे जब 6 है और यहाँ दिख रहा है आपको 222। जब भी 222 हो और नीचे 6 हो तो ये 6 से कैंसिल होगा ही। अब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 6 3 जा 18। अब यहाँ बचा आपका 4 4 2 हो गया 42, यानी 6 से 7 में हमारा चला जाएगा, 6 7 जा 42, यानी ये कैंसिल होगा। ये तो आपका ऑप्शन हो गया डी। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हो बिना आप मल्टीप्लाई किए। किसी कोई स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 4 जा 20, 23 जा हो गया 60। इस तरह से आपको करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा हम लोग कर देंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। यहाँ दिया हुआ है क्या, 27 पावर 1.45 इंटू 27 टू द पावर 3.5 इज इक्वल्स टू 27 टू द पावर, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसे आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, a टू द पावर b देन इंटू a टू द पावर सपोज c इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हो, क्लास 9 में पढ़ के आए हो इंडिसेस एंड सर्ट्स का। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपका बेस, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। बेस क्या होगा, अगर इक्वल हो और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग ये पावर इसे बोलेंगे, इस पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी a टू द पावर हो जाएगा b प्लस c। और कभी भी जब दो, जैसे यहाँ a पावर b प्लस c है और यहाँ सपोज a पावर m दिया हुआ है और ये इक्वल है, इस तरह के फॉर्मेट में हो, यहाँ दोनों जगह बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये b प्लस सी इज इक्वल्स टू m, ये होगा। तो इसी तरह से अब इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 27 इंटू 27। अब इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इसे हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइंड में करेंगे। ये 3.5 में 1.5 को अगर ऐड कर दे, 5 5 ये हो गया 1, यानी 3 1 4, और ये हो गया 1 5, यानी 27 का पावर ये 5 इज इक्वल्स टू 27 पावर ये क्वेश्चन। तो अब ये मैंने बताया अभी यहाँ पे, अगर ये क्या है कि जब बेस दोनों क्या है सेम हो दोनों जगह, तो ये पावर भी आपका क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 5। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, 6 2/3 प्लस 3 3/5 प्लस 3 5/6 इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क, ये 4 ऑप्शन दिए हुआ है आपको। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट अगर इसे करना चाहे तो ये क्या दिया हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन में है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 6 को 3 से इंटू करके 2 करेंगे, तो ये हो गया 20/3। फिर नेक्स्ट वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 18 हो जाएगा, 18/5। देन उसको प्लस करेंगे, इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर तो आएगा ये भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये दिखा रहा हूँ। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में हो तो ये होल पार्ट, इस होल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्लस है तो हम लोग डायरेक्ट इसे प्लस करेंगे। तो ये 6 3 9 3 हो गया 12, यहाँ 12 लिखेंगे। बाकी अब यहाँ जो डिनोमिनेटर पार्ट आपको दिख रहा है 3 5 एंड देन 6, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम मैंने ऑलरेडी एलसीएम का वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप एलसीएम अगर नहीं जानते हो तो क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैंने जो वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है 3 5 एंड देन 6 का अगर एलसीएम फाइंड करें तो ये है 6, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, और ये क्या है 3। अब ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा ये 30। देन सेम प्रोसेस, 3 से इसको डिवाइड करेंगे
ये हो गया आपका 10 टाइम्स, 10 से 2 इंटू करेंगे ये हो गया 20, देन प्लस, अब ये 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 3 जा हो गया 18, देन यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5 एंड देन 5 5 जा हो गया 25, ये प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 63 डिवाइड बाई 30, यहाँ 12 कैंसिल कर देते हैं इसे, तो ये अगर 3 से कैंसिल करें तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 21। अब ये 10 को 21 से अगर भाग दे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये रिमाइंडर 1 नीचे हो गया 10, यहाँ 12 है, यहाँ 2 आया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग होल पार्ट को प्लस करेंगे, तो 12 2 हो गया ये 14 1/10, तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को फास्ट कैलकुलेट करके आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट होल पार्ट को हम लोग प्लस करके और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसे हम लोग डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके हम लोग फास्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, सेम क्वेश्चन मैंने लिया। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ दिया हुआ है 1 3/4 प्लस 2 2/3 प्लस 2 1/2। अब सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग करेंगे इसे। तो यहाँ होल पार्ट है आपका 1 देन 2 देन 2, ये हो गया 2 2 4 1 5, यानी हो गया 5। अब उसके बाद 4 3 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका 12। उसके बाद इससे डिवाइड करके इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 9 एंड देन इससे डिवाइड करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो ये 8, देन ये प्लस है तो प्लस, इससे डिवाइड करेंगे 6 से 1 को इंटू करेंगे तो ये 6। अब ये पूरा कंप्लीट पार्ट आएगा आपका 23 एंड देन 12 और यहाँ है आपका 5। अब ये कैंसिल नहीं होगा, जब कैंसिल नहीं होगा अब यहाँ देखेंगे कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमर यानी ऊपर वाला जो है इससे अगर ये बड़ा हो तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड हो जाएगा, यानी होल पार्ट को हम लोग बाहर लेके आएंगे। तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी 24 से ये छोटा है तो यानी 1 टाइम्स ही होगा, तो ये 1 टाइम्स होगा यानी होल पार्ट आपको यहाँ ये 1 देगा। तो 5 और 1 हो गया आपका ये टोटल होल पार्ट 6। अब यहाँ से आपको 12 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 एंड देन अगेन 1 माइनस करेंगे तो ये 1 डिवाइड बाई ये 12, यानी 6 11/12, ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट बिना पेन यूज़ किए आप फाइंड माइंड में कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। 1/4 ऑफ 3/5 ऑफ 6/5 ऑफ ए नंबर इज़ 54, देन व्हाट इज़ द नंबर, ये नंबर क्या होगा। तो यहाँ अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को मैं पहले एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 1/4 ऑफ मीन्स हो गया क्या आपका इंटू, आप मैं नहीं भी लिखूँ तो भी आप क्या है क्वेश्चन जब स्क्रीन पे रहेगा तो आपको ऑफ मीन्स इंटू ही लेना है। ये हो गया 3/5 एंड देन इंटू 6/5 ऑफ अ नंबर। अब वो नंबर मीन्स आपको नंबर नहीं पता है, मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ x इज़ मीन्स हो गया आपका इक्वल 54, देन व्हाट इज़ द नंबर, यानी ये वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे क्या कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जब दो पार्ट अगर इक्वल है और दोनों साइड क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, कोई नंबर नहीं है, अगर ये मल्टीप्लाई होता भी यहाँ पे जैसे यहाँ 1 2 3 नंबर है, अब थ्री आपस में क्या है ये मल्टीप्लाई है, जब ये मल्टीप्लाई हो और यहाँ इक्वल हो तो ये जो ऊपर जो है ये डायरेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और इस साइड अगर एक साइड देखें इक्वल के एक साइड देखें LHS / RHS को देखें हम लोग तो ये ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है अब जैसे 6 3 हो गया आपका 18, अब ये 18 को डायरेक्ट हम लोग 54 से कैंसिल कर सकते हैं। 18 3 हो गया 54, यानी 6 3 कैंसिल, ये हो गया 3 टाइम्स। अब बचा आपके पास नीचे क्या, अब ये 5 5 एंड देन 4, अब ये 5 5 हो गया 25 को 4 से इंटू करेंगे तो 100। अब ये नीचे वाला नंबर जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 100 = 3। अब यहाँ नीचे से जब इधर लेके जाएंगे तो ये उस साइड जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, यानी x = हो गया ये 300। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, जब क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखोगे 6 3 × 18, ये गया 54, यानी इज इक्वल होगा ये 3 टाइम्स, देन 5 5 × 25, देन 4 ये 100। अब ये 100 उस साइड जाएगा तो ये हो गया 300। सो ऑप्शन नंबर सी।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्यूब है, यानी मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्यूब, ये डिवाइड, अब ये 32 इज इक्वल्स टू 54। आपको लाना है ये नंबर, इसके ऊपर क्या है, क्यूब है, और ये डिवाइड है, यानी ये डिवाइड इसके नीचे इस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई जब 54 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 54 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर आएगा, 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्यूब मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 पे कि a का सपोज पावर m है इज इक्वल्स टू a का पावर n। तो यहाँ बेस अगर इक्वल हो तो पावर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ये फाइंड करना, यहाँ आपका पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा नंबर होगा इस इक्वल में कि जिसका पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए और आपका बेस इक्वल हो जाए, वही आंसर होगा, ठीक है। तो अब इस तरह क्वेश्चंस में आपका इतना बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पावर क्या लेना है, क्यूब बनाना है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ हमें लाना क्या है, क्यूब लाना है। तो 32 को अब यहाँ ये क्या होगा, अब इस डिवाइड यानी इस साइड क्या होगा, ये इस साइड होगा आपका 32 इंटू 54 को लिख सकते हैं क्यूब में 27 इंटू 2। इसे अगर हम लोग क्यूब बनाएं तो ये 8 यानी 2 का क्यूब देन इंटू 8, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 4 जा हो गया 32। अब ये इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब देन इंटू 2, और ये हो गया 2 क्यूब इंटू 2 का ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अगेन क्यूब हो जाएंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 का ये होल क्यूब, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 12 का क्यूब है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी x इज इक्वल्स टू, अब ये 12, ये x एग्ज्यूम कर लिया मैंने, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका ये आंसर हो गया। तो अब या तो फिर अब अगर आपको 12 का क्यूब अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यूब नंबर अगर पता है, जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, और ये हो गया 4 3 जा 12, यानी 22, देन अगेन आपका 2, अब ये हो गया 15 2 17, यानी 1728, ये 12 का क्यूब होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट। तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है और कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको सामने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को दिखाया, कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।